तो वो कहे ना कि हमारे एक ससुर हैं, वो संत हैं और वो, हाँ, और वो प्रिंसिपल भी रहे हैं जी अपने समय में। वो प्रिंसिपल भी रहे हैं और संत भी हैं। आप उनके पास जाइए, वो निश्चित ही जो है आपके जो विचार हैं उसको बढ़ाने में भी मदद करेंगे। तो उन्होंने बहुत आग्रह किया, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कभी मुझे मौका मिलेगा तो जाऊंगा। तो खैर मैं वहाँ पर एक बार पहुँच गया। तो बड़ी छावनी में वो रहते थे। बड़ी छावनी कहाँ पर? अयोध्या में। अच्छा, अयोध्या में। हाँ जी। वहाँ बड़ी छावनी, छोटी छावनी इसका है। तो बड़ी छावनी में रहते थे वो। तो वहाँ पर गया, मठ पर गया। तो वहाँ तो खैर अयोध्या ही है, तो वहाँ तो बहुत लोग आते जाते रहते हैं, बहुत सारे संतवन, और उनका बड़ा मठ भी था। तो परिचय हुआ, थोड़ा सा पानी वानी पिलाया, उसके बाद परिचय हुआ। फिर तो वहाँ पर और भी संत थे, तो उसमें चर्चा शुरू हो गई। हाँ, तो एक कानून के विषय में चर्चा शुरू हो गई। कहे कि अरे कानून वानून से क्या होता है? हाँ, तो मैंने कहा कि कानून से क्यों नहीं कुछ होता है, ज़रा यही बताइए। हम तो समझते कि कानून से ही सब होता है। जी। बिना कानून के, बिना नियम के, बिना विधि के न कोई परिवार चलता है, न कोई समाज चलता है, न कोई देश चलता है, न विश्व चलता है, न पूरी दुनिया चलती है। पूरा अस्तित्व नहीं चलता है। हर चीज़ के पीछे एक विधान है, उस विधान से ही सब चलता है। और आप कह रहे हैं कि बिना विधान के ही चलता है। तो क्योंकि हमारे से उम्र में वो दुगने से भी ज़्यादा थे, तो उनको थोड़ा सा वो आदमी तिरस्कार जैसा कुछ महसूस करता है ना। हाँ, तो अब चूँकि और भी वहाँ संत थे, और चूँकि वो बड़ा आश्रम था, उसके समर्थक वहाँ ज़्यादा थे। तो अब जो मैंने वहाँ खंडन कर दिया उस बात का एक तरह से, तो अब जो है थोड़ा सा तमतमा गए वो। तो कहे कि तो कानून चलता है तो लोग कहाँ कानून मानते हैं, नहीं मानेंगे तो क्या होगा। कितने यहाँ हैं जो कानून नहीं मानते। हाँ, मैंने कहा कानून तो मानने के लिए सभी लोग बाध्य हैं, जो नहीं मानते हैं वे तो दंड पाते हैं ना, उसके लिए प्रावधान है दंड का। तो उन्होंने कहा कि तो कानून तो अंबेडकर ने बना दिया, संविधान का तो कानून तो अंबेडकर ने बना दिया कि छुआछूत नहीं होगा, लेकिन छुआछूत तो हो रहा है। कानून से क्या हुआ? तो मैंने कहा छुआछूत यदि आप सार्वजनिक रूप से करेंगे तो आप दंड के भागी हो जाएंगे, आपको दंड मिल जाएगा, पता चल जाएगा। आप सामाजिक रूप से करते हैं, ऐसी जगह करते हैं जहाँ पर कि कानून की अभी पहुँच नहीं हो पाई है, उस वजह से। और आप भी जो करते हैं वह भी किसी कानून के तहत ही करते हैं। आप जो है उस आदमी के कानून को फॉलो कर रहे हैं जो गलत आदमी है, जिसने गलत ये नियम बनाए हैं कि छुआछूत करना चाहिए। आप भी ये कानून फॉलो कर रहे हैं, ये बात नहीं कि नहीं कर रहे हैं। आप अंबेडकर के उस कानून को नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप भी किसी के कानून को मान रहे हैं। हाँ, जिसने कि छुआछूत बनाया है, आप उस कानून को फॉलो कर रहे हैं। तो आप कानून तो फॉलो कर रहे हैं और उसके कारण भी आपको दंड मिलेगा, यह नहीं है कि नहीं मिलेगा। आप उसके तहत रहेंगे, उसमें भी आपको दंड मिलेगा, इसके तहत रहेंगे, इसमें भी दंड मिलेगा। कानून सही है या नहीं सही है, यह जो न्याय की आदमी में मनोदशा होती है, जो बोध होता है, उसके आधार पर निर्भर होता है ना। तो आप जिस कानून को कह रहे हैं, अरे कहे कि ब्राह्मण का मुकाबला करेगा चमार। हाँ, तो मैंने कहा कि तो आप ये बताइए कि आप कैसे श्रेष्ठ अपने को बताते हैं। बात हो गई मुकाबले वाली। हाँ, तो उस तरह की बात उन्होंने कही ना। तो हाँ, तो मैंने कहा कि अब आप बताइए कि आप किस आधार पर अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। पहली बात है, जो अपने को श्रेष्ठ करता है वह तो खुद अहंकारी सिद्ध हो गया।
अपनी बात से ही। हाँ, तो आप अहंकारी हो गए या तो आपने एक अवगुण हो गया। आप तो अपने को संत कहते हैं ना, आप तो यहाँ मठ के महंत हैं ना हैं। तो बताइए कि आपका जो धर्म शास्त्र है, वेद उपनिषद गीता जो भी है, तो उसके अनुसार से यह है जो अहंकारी है, जो अपने को श्रेष्ठ कहता है, उसको क्या कहते हैं? आप उसके तहत ही बताइए, उस नियम के तहत बताइए। तो थोड़ी देर चुप हो गया, कुछ बोला नहीं, लेकिन उसको जो है ना, उसको लगा कि ये जो है गड़बड़ आदमी आ गया हम लोग के रेस में। फिर मैंने कहा आप बताइए, अब आप गुण पर आप आ जाइए। अब तो आपने जो बोला उस पर आप गुण पर आइए आप। हाँ, तो मैंने कहा आपके पास कौन कौन है, आपके पास कौन से ऐसे अंग हैं जो चमार में नहीं है और आपके पास है? आपके भी आँखें हैं, उसकी भी आँखें हैं, आपके भी हाथ है, उसके हाथ पैर सब वही है। आप भी वैसे पैदा लिए जैसे वो पैदा लिया है। आपका दिमाग भी वही है जो उसका दिमाग है। अब आप बताइए कि आप में क्या ऐसा विशेष है जिसकी वजह से आपको इतना गुमान हो गया है? तो कहा कि अरे हम लोग का मुकाबला है, हम लोग को तो भगवान भी पवित्र कहा है। मैंने कहा भगवान ने जिसको पवित्र कहा है वो आपको नहीं कहा है, ये आपको गलतफहमी है। उन्होंने कहा है उसको जिसको कि ब्रह्म का ज्ञान है, और जो उसको ब्रह्म का ज्ञान होता है उसमें समता होती है, आपके जैसे विषमता नहीं होती है, उसमें न्याय होता है, आपके जैसे अन्यायी और पक्षपाती नहीं होता है। भगवान ने उसके लिए कहा है, उसको एक विशेष दर्जा दिया गया है। तो आप में तो ऐसा है नहीं, आप तो कोई प्रतिभा नहीं दिखा रहे हैं। ब्राह्मण नहीं होते भी अपने को आप ब्राह्मण कह रहे हैं। आप बाभन हैं, ब्राह्मण नहीं। मैंने कहा आप तिल मिला गया पूरा, तो गर्म हो गया पूरा, थोड़ा कटाक्ष हो जाता है। तो कि मेरी भी बोलने की शैली थोड़ी आक्रामक होती है ना। जी जी, मेरी भी शैली बहुत मृदुल नहीं होती है, और थोड़ा मैं व्यंग्यात्मक भी बोल देता हूँ, कहीं आक्रामक भी बोल देता हूँ, उसका दिमाग का बैलेंस डिस्टर्ब कर देता हूँ। ब्राह्मण नहीं है, बाभन है या बराह है। नहीं, बाबा जो उसी ऐसे चलते आ रहे हैं, जो गुण में नहीं है तो ब्राह्मण हाँ, कहाँ है? तो सत्य न्याय जो जात के आधार पर है। हाँ। मैंने कहा तो एक बहुत बड़ी योजना के तहत आप लोगों ने अपना नामकरण जो है वैसा रख लिया है, वही नाम रख लिया है जिसकी मान्यता है। हाँ, आप तो ये तो ब्राह्मण जाति शब्द हटा देना चाहिए। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण जो है वर्ण है। बुद्ध ने भी कहा अपने को कि मैं ब्राह्मण हूँ। आप बुद्ध का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं। आप अपने को बुद्ध के बराबर समझते हैं? हैं आप? नहीं। मैं चुप हो गया। हाँ, मैंने कहा कि आप किस ब्राह्मण के बराबर है बताइए। ब्राह्मण का जो कैटेगरी दिया गया है, क्या आप व्यास के बराबर हैं? नहीं। क्या आप कबीर के बराबर हैं? नहीं। तो अब तो तीर मिलाने लगाओ। तो कहा कि मैं समझ गया, तुम अम्बेडकरवादी हो। हाँ, मैंने कहा कि अभी भी आप नहीं समझे, क्योंकि आपके समझ तो है ही नहीं। तो आप समझ भाषा वही चल रही ना। हाँ, मैटर प्रसंग हाँ, वही चल रहा है। हाँ, तो वो कहे कि मैं समझ गया कि अम्बेडकरवादी हो। मैंने कहा कि नहीं, आप अभी भी नहीं समझे, क्योंकि आप में समझ नहीं है। समझ होती तो आप अच्छे से हर चीज़ को समझते। आप हर समय गलत चीज़ को समझ रहे हैं। आप अभी भी नहीं समझे कि मैं क्या हूँ। और अगर अम्बेडकरवादी भी आप मुझे कहते हैं तो अम्बेडकर में क्या बुराई थी, आप वो बताइए। अम्बेडकर से आप अपने को बड़ा समझ रहे हैं? आपके अम्बेडकर के सामने कोई हैसियत है? क्या है आप में? अम्बेडकर का आप कण भी नहीं है। तो पूरा थमथमा गया एकदम। मैंने कहा क्या आप में विशेषता है बताइए। तो ओम हरि। तो कहे कि जो है अरे हजारों बरस तक भी जो है ना लोग रगड़ के मर जाएंगे, हाँ, तभी ब्राह्मण का मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने कहा कि ब्राह्मण का मुकाबला की बात कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप ब्राह्मण कहाँ हैं? जैसे कि एक सियार होता है, अगर वो बाघ का खोल ओढ़ ले, कहे कि मैं बाघ हूँ तो बाघ हो जाएगा।
जब मैंने ये दृष्टांत दिया ना, अब तो एकदम आप एकदम पागल माफिक हो गया, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गया। मैं कहा, ब्राह्मण ब्राह्मण बार बार बोल रहे हैं, ब्राह्मण हैं आप उस रंगा सियार की तरह हैं, जो कि उसमें जो हौद था जिसमें कि नील था, उसमें गिर गया था और उससे निकला, देखा मेरा रंग बदल गया है, तो सोचा कि ओहो अब तो मैं एक विशेष प्रजाति का आदमी हो गया हूँ। तो आप ब्राह्मण नहीं, जिस दिन ब्राह्मण होंगे ना, जिस दिन आप कबीर हो जाएंगे, जिस दिन आप मीरा हो जाएंगे, जिस दिन आप चैतन्य हो जाएंगे, उस दिन आप कहिएगा अपने को ब्राह्मण। उस दिन आपको कहने की भी जरूरत नहीं रहेगी, उस दिन समाज खुद समझ जाएगा कि यह ब्राह्मण हो चुका है। अब ब्राह्मण ब्राह्मण कह रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ब्राह्मण नहीं है और आप मनवाना चाहते हैं जबरदस्ती कि मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, ब्राह्मण की ऐसी भाषा नहीं होती है, इतनी पक्षपाती भाषा नहीं होती है। आपके पास तो न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अब वो जो है ना, क्योंकि इसके पहले क्या हुआ था कि थोड़ा सा मैंने कंपू तंत्र के ऊपर थोड़ा सा बोला था, इसके पहली घटना है। तो वो जो है अब मेरे पर आक्रमण उसने शुरू किया और देखा कि ये मेरे पर आक्रमण कर रहा है। मतलब उसी समय कंपूतंत्र उन्हीं से चर्चा हुई थी। हाँ, उन्हीं से, उसके पहले थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा सा देर की बात की घटना है, ये आधे घंटे बाद की घटना है, मतलब उसी समय की। हाँ, और उससे थोड़ा सा पहले। तो उसने सोचा कि आप इसके पर हमला करें तो उसने कहा नहीं करा जाए, हाँ वाली बात पर। तो वो थोड़ा सा इससे पहले की घटना थी, इसमें कि थोड़ा सा मैंने उसको समझा दिया था, जिससे पर चर्चा हुई थी। तो कहता है कि हम लोग धार्मिक व्यक्ति हैं, हम लोग राजनीति पर बात नहीं करते हैं आपकी तरह। तो मैंने कहा कि तो धार्मिक व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, वो राजनीति पर बात नहीं करते हैं। मैंने कहा कृष्ण धार्मिक थे कि नहीं थे, आप बताइए। तो चुप थे। हाँ, राजनीति भी तो मैंने कहा राजनीति नहीं कर रहे थे, कूटनीति थे, राजनीति भी थे। मैंने कहा राम राजनीति को धार्मिक थे कि नहीं थे। तो चुप। मैंने कहा था बताइए हनुमान धार्मिक थे कि नहीं थे। तो योजना बनाते थे। अब जो है उसको गर्मी फिर छिटने लगी। मैंने कहा, मैंने वहाँ पर जो ना भगवान की तस्वीरें लगी हुई थी, मैंने कहा इनमें से कोई भगवान जो दिख रहा है यहाँ पर, शिव जी का दिख रहा है, विष्णु जी का दिख रहा है, चित्रे का, बताइए इसमें कौन है जो राजनीतिक नहीं रहा। तो चुप हो गया। अब मैंने कहा अब आपके ऊपर आते हैं। मैंने कहा आप यहाँ पर किसी राजनीति के तहत बैठे हुए, पता है आपको, आप ऐसे यहाँ नहीं बैठे हैं। इस मठ के महंत आप ही क्यों हैं? क्योंकि एक राजनीति के तहत आपको हेड बनाया गया है ना। तो जहाँ कहीं हेड होता है, कोई चुनाव होता है, कहीं कोई शासन व्यवस्था होती है, जो आदेश देता है वो का हेड होता है, वो राजनीति होती है। आप चलाना है इसको। तो आप यहाँ चला रहे हैं, तो आप यहाँ के हेड आप हुए, आप शासक यहाँ के हुए ना, तो राजनीति आ गई लेकिन नहीं आ गई। हाँ, तो मैंने कहा आप ही की अलमारी से पैसा क्यों निकालते हैं, आप ही क्यों जाते हैं बैंक से खाता में साइन करने के लिए। आपने विशेषाधिकार, वो राजनीति के तहत ही तो है। और जिस स्थान पर आप बैठे नहीं अयोध्या में, ये वो कहा कि हम लोग स्पेशलिस्ट है, उसने कहा कि स्पेशलिस्ट है हम लोग खाली धर्म से बात करते हैं। हाँ, हम लोग राजनीति की बात नहीं करते। मैंने कहा ये जो है जिसकी पूजा कर रहे हैं ना आप, राम की, वो जो मंदिर है इधर बगल में, हाँ देखिए क्या उसकी दुर्दशा है, अभी तक मंदिर नहीं बन पाया है। हाँ, वो राजनीति के कारण ही, किसी राजनीतिक ने उसको तोड़ दिया। अब वो बनेगा भी तो किसी राजनीति के तहत ही बनेगा, ये भी जान लीजिए। और आपका ये जो आश्रम बना है ना, ये भी किसी राजनीति के तहत ही बना है, और इसके तहत आप जो बैठे हैं वो भी किसी राजनीति के तहत ही है। आपको राजनीति का इतना ज्ञान नहीं। और जो आप साधना करने बैठेंगे ना, तो वह भी एक राजनीति होगी। राजनीति का मतलब होता है शासन की नहीं, आप अपनी इंद्रियों पर शासन करना चाह रहे हैं। हाँ, तो वैसी को ना साधना कहते हैं। तो आपको ये भी अभी जानकारी नहीं कैसे उस पर राज करना है। तो उसका इंद्रियों पर आप शासन करना है कि इंद्रियों को कैसे हम अपने बस में करें, को फॉलो करना। हाँ, तो वो अपने चेला को कहा यार इनको कहो कि चले जाए यहाँ से। हाँ, तब तो हो गई बुद्धि उसका, मतलब बुद्धि के बाद सब बात थी। तो वो कहा कि तो उसका जो शिष्य था उसने कहा कि अरे महात्मा जी रहने दीजिए अब, हाँ मुझे कहा तो चलिए उधर। हाँ, तो मैंने कहा कि अभी मैंने इनके संप्रदाय पर नहीं बोलना शुरू किया है, बोलूँगा ना तो बेहोश हो जाएंगे ये। तो वो तो काँप रहा था व्यक्ति।
मैंने कहा यदि मैंने इनके संप्रदाय पर बोलना शुरू कर दिया तो ये इनको चक्कर आ जाएगा, बेहोश हो जाएंगे यार। उल्टी सुल्टी बात बोल करके इतने इतने लोगों का दिमाग भ्रमित करते हैं समाज को। हाँ, और समाज में घृणा और ये सब फैलाते हैं। सत्य बात कभी नहीं बोलते, न्याय की बात नहीं बोलते हैं, खाली पक्षपात की बात बोलते हैं। और हम बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं राजनीति नहीं करता हूँ। मैं संत हाँ, और अभी कह रहे हैं कि इनको बाहर करो। हाँ, ये क्या है? ये राजनीति नहीं है। अपने को हेड मानते हैं तभी तो हाँ। यहाँ से जाओ। तो अब उसके बाद फिर सीधे सब अरे महात्मा जी रहने दीजिए, जो हो गया उनको पकड़ के ले गए उधर प्रार्थना करने। उसमें प्रार्थना का समय हो रहा था। मैंने कहा ये क्या प्रार्थना करेंगे, इनके पास का प्रार्थना करना नहीं है। ये जो इतना घृणा पाले हुए हैं इनके पास, इनको तो अभी कोई समझ नहीं है। वो कहे कि हम लोग जो है हम मैथमेटिक्स का वो मैथमेटिक्स के थे, तो कहे कि मैं तो मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, हमको मैथमेटिक्स से मतलब है। मैंने कहा मैथमेटिक्स भी आप नहीं समझे हैं अभी तक। मैथमेटिक्स समझते तो आप हर चीज़ समझते। हाँ, मैथमेटिक्स में किसी अंक के साथ भेदभाव होता है क्या? अब जो है उसका दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो गया। कुल चीज़ें पर आप छोटे करते जा हाँ, रहे हैं छोटे ना, सब करता चीज़ पे। अब एकदम बिल्कुल वहाँ से एकदम सीधे हॉल मार। मैंने कहा कि अभी इनको कई वर्ष लगेंगे वो आराम से ध्यान में बैठने में। बस का भी ध्यान कहाँ है? अभी तो इनको अपना टीचर बन गए, मगर उनको अंक के बीच का ये संबंध इनको पता नहीं है।